हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक आदर्श कार्नो इंजन की दक्षता 40% जबकि वह 500 केल्विन से ऊष्मा प्राप्त करता है। यदि दक्षता 50% करनी हो तो कितने ताप पर ऊष्मा प्राप्त करेगा। आइए प्रश्न का मुख्य उदाहरण देखते हैं कि प्रश्न का मुख्य उदाहरण इस प्रकार से है कि ये आपका इंजन हो गया, कार्नो इंजन, और ये आपका स्रोत हो गया, और ये आपका सिंक हो गया। स्रोत से Q1 ऊष्मा इंजन की तरफ आ रहा है, ये आपका इंजन हो गया, और फिर यहाँ इंजन से Q2 ऊष्मा सिंक की तरफ जा रही है। इंजन द्वारा कृत कार्य W बराबर Q1 माइनस Q2। इंजन की दक्षता 1 माइनस T2 बटा T1 होगा, और इस केस में स्रोत का तापमान T1, सिंक का तापमान T2, यानी T1 का मान हमेशा T2 से ज़्यादा होगा, तभी ऊष्मा स्रोत से सिंक की तरफ जाएगी, और फिर इंजन द्वारा कृत कार्य होने के बाद सिंक को Q2 ऊष्मा प्राप्त होगी। जैसा कि प्रश्न दिया गया है कि दक्षता 40% है जब वह 500 केल्विन से ऊष्मा प्राप्त करता है। दक्षता 1 माइनस T2 बटा T1। दक्षता यहाँ से T2 बटा T1 बराबर 1 माइनस दक्षता, तो 1 माइनस दक्षता कितना है, 40% है, तो 40% प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग दे देते हैं। ये आपका आ गया 60 बटा 100। यहाँ से T2 60 बटा 100 और T1 का मान कितना है, 500 केल्विन। 500 केल्विन ऊष्मा लेता है, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, आपका 300 केल्विन T2 आ गया। जैसा कि प्रश्न दिया है कि दक्षता 50% करनी हो तो कितने ताप पर ऊष्मा प्राप्त करेगा। ईटा बराबर 1 माइनस T2 बटा T1, तो यहाँ से T2 बटा T1 1 माइनस ईटा, तो 1 माइनस ईटा। आपका दक्षता को 50% करना हो तो 50 बटा 100, यानी कि 50 बटा 100, ये कैंसिल हो गया, आपका बचा 1 बटा 2 यहाँ से। ठीक है, तो T2 बटा T1 का मान 1 बटा 2 है। इस तरह से आपका T1 बराबर आ जाएगा 2T2, तो आपका T2 का मान यहाँ दिया हुआ है। T2 का मान हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया था 300, यानी 2 गुणा 300 बराबर बराबर आपका आ गया 600 केल्विन। अतः इस प्रकार से 600 केल्विन ताप ऊष्मा प्राप्त करेगा। अतः विकल्प ए सत्य है। अतः विकल्प ए सत्य है। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।